मैंने आपको पिछली वीडियो में मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें बताई थी। फर्स्ट बताया था टेबल 40 से 45, 15 से 30 दिन लग जाएंगे टिप्स पे याद करने के लिए। अभी बता रहा हूँ, कोई उससे पहले कर रहा है तो वो मेरे को पता है कैसे कर रहा होगा, फिर वो टाइम पास कर रहा होगा वो, फिर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, देन फिर वही वाली बात है, वहीं पे ज़ीरो पे आके खड़े हो जाओगे। स्क्वायर 100 तक, इसके लिए भी 4 से 5 दिन लग जाएंगे ढंग से याद करोगे तो। थर्ड चीज़ है क्यूब, इसमें भी 2 से 3 दिन तक लग जाएंगे 30 तक याद करते करते टिप्स पे। कि जैसे तुम्हें बोला 14 का तो 27 44 ऐसे मुंह से निकलना चाहिए। सेम स्क्वायर बोलते हैं, जैसे 79 2 1 किसका होता है, 89 का होता है। 8 2 8 1 किसका होता है, 91 का होता है। 5041 किसका होता है, 71 का होता है। कोई भी नंबर ले लो, 31 36 56 का होता है। 2401 ये होता है 49 का, 49 का। 1936 होता है 44 का। तो ये सब आपको तभी याद होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, तभी ये सब चीज़ें याद होंगी। अब इतना काम करने के बाद में जो मेन चीज़ है मैथ में स्कोर करने के लिए, आपको ये डेली करना है। IBPS क्लर्क के लिए बता रहा हूँ वैसे तो मैं बेसिकली, बट ये IBPS PO के लिए भी हो जाएगा और SBI PO के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, 50 सिंप्लीफिकेशन करने हैं। बट ये करने कब है, तब ट्राई करने हैं जब ये तीनों चीज़ें परफेक्ट कर लोगे। तब तो यहाँ पे कोई चीज़ जैसे कोई भी लिखा, जैसे 216 लिखा इंटू 192 लिखा, यहाँ लिख दिया 48। ठीक है, अब तुम्हें टेबल आएंगे तो जल्दी काट लोगे, नहीं तो जैसे मुझे पता है 24 का टेबल पता है मुझे, 24 दूना 48 होता है, 24 8 192 होता है। ठीक है, 2 से 4 काटा, अब यहाँ देखो 64 ये हो गया, 8 ये हो गया, 864 हो गया। तो ये जितना तेज़ मल्टीप्लाई तभी होंगे जब आपको टेबल आएंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ये करने का। जब ये सब चीज़ हो जाए तब 50 सिंप्लीफिकेशन डेली, 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली, नंबर सीरीज़ 25 करनी है मिसिंग, 25 करनी है रॉन्ग। ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी ट्रिक्स बताऊंगा सारी। 5 से 6 होती है रॉन्ग नंबर, लोगों को बहुत दिक्कत आती है पकड़ने में कि रॉन्ग नंबर कैसे पकड़ते हैं, बता दूंगा ये भी टाइम के साथ। अब जो कुछ चीज़ें हैं वो आज मैं बताने जा रहा हूँ जिससे और स्पीड इंक्रीज़ होगी आपकी मैथ की, तो वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ। ट्रिक्स हैं कुछ मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे 1 बाय 1 जितनी मुझे अभी याद है, बाकी मैं धीरे धीरे सारी बता दूँगा जितनी भी मुझे बाद में याद आती रहेंगी। पहली ट्रिक है मल्टीप्लाई विद 11। 11 से मल्टीप्लाई करने की 2 ट्रिक हैं, मैं दोनों ही बता देता हूँ। जैसे 42 इंटू 11 है, ठीक है, 42 लिखा, उसके आगे 0 लगाया, 42 ऐड कर दिया, 264। ठीक है, ये इस ट्रिक का बहुत यूज आता है। कैसे बता देता हूँ, एक सेकंड में दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, देन बताता हूँ कैसे यूज आता है। दूसरी ट्रिक है जो वो ये है कि 4 का 4 लिखा, 2 का 2 लिखा, 4 और 2 6 लिख दिया। अब कईयों को ये ट्रिक इजी लगेगी, ये ट्रिक का बाद में जैसे मैं बताता हूँ। एक नंबर लेते हैं 92 इंटू 11। अब इसमें मैं ये वाली क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी लिखना आता है ये वाला चीज़, कि भाई मुझे ऐड करना इजी लगता है। अब 9 2 लिखोगे, 9 लिखना है, 2 लिखना है, 9 + 2 11, 1 यहाँ एक ऐड करोगे तो ऐसे करके आएगा आंसर सेम ही, बट वही है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किसकी प्रैक्टिस करते हो। अब जैसे मैं बता रहा था कि यूज़ कहाँ आता है, यूज़ तभी यदि आपको ट्रिक याद होगी, जैसे मुझे भी ट्रिक याद है, यदि आपको ट्रिक याद होगी ना तभी इसका यूज़ होगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 42 ही ले लेते हैं, यहाँ पे 44 लिखा है, ठीक है।
अब आपको नहीं पता तो मैं क्या करता, ये कर देता। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब 44 इंटू 4 इंटू 11। अब ये मेरे को पता 160 है, अब यहाँ इंटू 11 से करता तो 1680 में 168 जोड़ देता, 8 4 7 8 1 1848, आंसर आ गया। तो ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे भी फ्री बैठे हो मैथ को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तब आप ये चीज़ सीख सकते हो। अब दूसरी ट्रिक है मल्टीप्लाई विद 101। इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लेस देन 100 होना चाहिए। एग्जामिनर ऐसी ट्रिक किसी मतलब एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें देता है बट लोगों को दिखती नहीं है। उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ। अभी क्वेश्चन आया था SBI PO लास्ट ईयर प्रीम का, अभी बताऊँगा मैं आपको वो क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी देर में। इसी के बेस्ड आया था। तो इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे 72 लिखा इंटू 101, इसको ट्वाइस टाइम लिख दो। ये ट्रिक है, बस याद करनी है। पिछली बार जो क्वेश्चन तो पूरा अप्रोक्सीमेशन का था, बट लास्ट में जो वैल्यू बनी थी ऐसे बनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था 204, मैं पूरा करके बताता हूँ, मैंने शॉर्ट में कर दिया था। ठीक है, 2 इंटू 101। ठीक है, अब मैंने इसको किया 408 इंटू 101। अरे यार, क्वेश्चन ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे था, मेरे को क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा ढंग से, कुछ ऐसा लिखा हुआ था 42 करके, ऐसे करके था कुछ, हाँ ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो लेस देन 100 हो रही थी। जैसे ये था तो 84 इंटू 101, ठीक है, 8484 ऐसा कुछ था। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया मेरे क्वेश्चन। 2 ट्रिक हो गई है। अब जो तीसरी ट्रिक है वो बता देता हूँ। कोई भी 2 रैंडम नंबर ले लें, कोई भी 2 रैंडम नंबर लिए अपन ने, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है ना वो इवन नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बट इनका जो मिड पॉइंट है ना उनमें दोनों में डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब कईयों को लगेगा यार इससे अच्छा तो हम वैसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, पर मैं बता देता हूँ, अभी तुम्हें आगे बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ होता है। जैसे अब इसका मिड पॉइंट आ रहा है 40, कैसे आ रहा है, +4 कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, -4 कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। मतलब ये वाले जो चीज़ है ना इक्वल डिफरेंस में आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल डिफरेंस में आनी चाहिए। अब जैसे 36 इंटू 44 है, तो मैंने इसको 40 - 4 किया, 40 + 4 किया, यही तो क्वेश्चन बना। अब ये a - b, a + b, a² - b²। फॉर्मूला होता है a का 40 का स्क्वायर माइनस b कितना है 4 का स्क्वायर। अब ये 1600 है, इसमें से 16 घटाना है तो 1584 आंसर आ गया। ठीक है, इस ट्रिक का यूज़ पता है कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, बता देता हूँ। जो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर उनमें आता है ना, उनके अंदर जैसे लेंथ एंड विड्थ का रेशियो दिया जाता है 3x 5x, तब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे। अब जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बताता हूँ, 12 इंटू 14 लिखा होता है, वैसे तो मेरे को तो रटा हुआ है 168 होता है ये। अब आया कैसे, इनका डिफरेंस कितना है, इनका मिड पॉइंट है 13, ठीक है, +1 हो रहा है -1 हो रहा है, तो 13 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर 169 - 1 168। ठीक है, कुछ रैंडम नंबर मैं साथ साथ बोल देता हूँ जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 11 इंटू 12
132, 12 इंटू 15 180। ये मतलब बैंक वालों के रैंडम नंबर हैं जो हमेशा ही एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे। 15 इंटू 18 270, 15 इंटू 25 375। याद कर लेना, ये कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। ये चारों पांचों में से तो कहीं ना कहीं एक मिल ही जाएगा, कोई भी पेपर दोगे तो। अब ट्रिक बताता हूँ। टू कंटिन्यूस नंबर का स्क्वायर करना, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करना। टू कंटिन्यूस नंबर जैसे 11 इंटू 12, कुछ नहीं, स्क्वायर याद होंगे तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है, जॉब तुम्हें लेनी है। अब क्या करना होता है, 11 इंटू 12 स्मॉल का स्क्वायर करना है प्लस स्मॉल ऐड करना है। स्मॉल का 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 प्लस 11 132। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये चलो ये चीज़ तो है, बट तुम्हें रटना ही है। रटना क्या है बता देता हूँ, जैसे क्या रटने वाली चीज़ होती है। ये नंबर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं नंबर का। 11 इंटू 12 132 होता है, 12 इंटू 13 156 होता है, 13 इंटू 14 182 होता है, 14 इंटू 15 210 होता है, 15 इंटू 16 240 होता है, 16 इंटू 17 272 होता है, 17 इंटू 18 306 होता है, 18 इंटू 19 342 होता है, 19 इंटू 20 तो सबको पता ही होगा 380 होता है, 20 इंटू 21 ये भी पता होगा 420 होता है। ठीक है, 21 इंटू 22 452 होता है। तो ये याद कर लेना, यहाँ तक ही काफ़ी है वैसे तो। वैसे मुझे तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो 49 इंटू 50 तक का भी याद है। तो इतना याद कर लेना। इसकी ट्रिक बता दी है कि स्मॉल जैसे 12 इंटू 13 156 होता है, वो